जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 7 फ्रॉम योर मैथ्स लेक्चर फ्रॉम योर बुक फंडामेंटल मैथमेटिक्स मैथ्स ए से आज हम असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट को पढ़ रहे हैं। देयर आर मोर देन टू रैशनल नंबर्स एंड क्वेश्चन इज दिस: अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। Now here we discuss question number 1, where the values are 1 over 2, 1 over 3 and 1 over 4. Class 7, there are three rational numbers: 1 over 2, 1 over 3 and 1 over 4. First of all, to start this question, here we verify the three conditions of rational numbers, that these three conditions are fulfilled for these questions or not. नाउ बार बार रिकॉल करने का मतलब ये होता है कि हम कहीं रैशनल नंबर को भूल तो नहीं रहे, इसलिए रैशनल नंबर्स की तो तीन कंडीशंस को यहाँ फुलफिल करें। नंबर 1, रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो यहाँ पर देखो 1/2, 1/3 और 1/4 तीनों रैशनल नंबर जो हैं इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू हैं। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूमिनेटर को, और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोमिनेटर को। सेकंड कंडीशन है p and q both are integers. तो integers are positive and negative both, and in these questions all integers are positive. p के भी सब पॉजिटिव हैं और q के भी सब पॉजिटिव हैं, दो कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन इज कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, q इज डिनोटेड बाय द डिनोमिनेटर वैल्यूज। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यूज में हमारे पास 2 है, 3 है और 4 है, इसका मतलब क्यू 0 तो नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर्स की तीन प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। तो ये वो तीन रैशनल नंबर्स हैं बेटे, हमें नहीं पता कि ये अरेंज हैं या नहीं, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देना है। तो असेंडिंग के लिए जो हमने शॉर्टकट की यूज की थी, ए फॉर असेंडिंग एंड ए फॉर अराइज। इसका मतलब कि हमें स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यूज की तरफ इन रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है। फॉर द अरेंजिंग ऑफ दीज रैशनल नंबर्स, स्टेप नंबर 1, find LCM of the denominator values and make the denominators equal. Step number 1 is find LCM of the denominator values and make the denominators equal. जैसे ही आप equal का word बोलते हो, it's mean denominator should be same and positive. First of all, dear students, please rewrite your question again. After solution, please rewrite your question again. And now we do step number 1 by making denominators equal. For making denominator equals, first of all, we find LCM of the denominator values. ठीक है, लिखते कैसे हैं? By making denominators equal, and for making the denominators equal, step number 1 is find LCM of the denominator. Find LCM of the denominator values. Find LCM of the denominator values. Now that in denominator there are three values, 2, 3 and 4. First of all, we take LCM sign and write these three denominator values to 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. Now first of all we divide with 2 because at least two values are divisible by 2, 2 and 4. हमें ही 2 चूज क्यों किया? क्योंकि 2 से एटलीस्ट यानी कि दो, एक से ज्यादा, 2 भी डिवाइड होगा और 4 भी डिवाइड होगा। बेशक 3 ना डिवाइड हो, कोई बात नहीं, लेकिन 2 वैल्यूज तो डिवाइडेबल है ना। तो वहां पर बेटे आपने 2 चूज किया। 2 1s आर 3 एज इट इज, 2 2s आर, फिर 2 से कर दो और एट द एंड 3 से कर दो। Now write LCM in capital letters. Now write LCM with the capital letters. LCM is equal to 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3. आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक की लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन पे ही सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड के लिए सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन पोर्शन है, इसलिए वहां पर मत कोई वर्ड लिखिएगा। इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाफ लाइंस गिवन हैं वहां पर ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करना है। यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ गया है बेटे, 2 2s आर 4 और 4 3s आर 12। हमारे पास क्या एलसीएम आया है? 12। नाउ अकॉर्डिंग टू मेथड, हमें अपने हर डिनोमिनेटर को अपनी एलसीएम की वैल्यू के इक्वल करना है। हमें जो पहला है ना डिनोमिनेटर 2, उसको भी 12 बनाना है। जो सेकंड डिनोमिनेटर है 3, उसको भी 12 बनाना है। और जो थर्ड डिनोमिनेटर है 4, उसको भी 12 बनाना है।
और 12 क्यों बनाना है? क्योंकि 12 जो है वो इन तीनों डिनोमिनेटर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू आई है। लीस्ट कॉमन जब कोई आती है ना तो इट्स मीन के वो उसके मल्टीपल्स होंगे, यानी कि जो 2 है उसके किसी मल्टीपल में 12 आता होगा, 3 के मल्टीपल्स में भी 12 आता होगा और 4 के मल्टीपल्स में भी 12 तो आता ही होगा। यहाँ पर बेटे हमने इसको लिख लिया। अच्छा, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस पोर्शन। हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 लिखो और 1/2 को फिर दोबारा से लिखो। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर फ्रैक्शन साइन थोड़ा सा इंक्रीज कर लो और हमें यहाँ पर खुद सोचना है। ये बात हम खुद से सोच रहे हैं, ये बात हमने खुद समझनी है कि हम 2 को न्यूमिनेटर्स की बात अभी नहीं हो रही, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो रहे हैं। तो हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 12 आ जाए। हमने 2 का टेबल पढ़ना शुरू करना है। तो 2 6 आर 12 आ गया। अब हमने खुद से सोचा है ना कि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 को तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। और 12 भी क्यों चाहिए? क्योंकि 12 हमारी एलसीएम का आंसर है। अब जो 6 नंबर आपने सोच लिया है बेटा, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड आप बचपन से करते आ रहे हैं। जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर को, अच्छा जिससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं ना उसी से न्यूमिनेटर को भी करते हैं। ये मत समझें कि सिर्फ मल्टीप्लाई में ये प्रोसेस है, हर ऑपरेशन का होता है। अलजबरा में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप +3 खुद ऐड करते हैं तो +3 खुद से माइनस भी कर देते हैं, ये काम भी हम करते हैं। तो इस तरह न्यूमिनेटर में अगर आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी उसी से करना है, दोनों को 6 से करना है। अब 6 से करोगे नीचे तो आ जाएगा 12 और न्यूमिनेटर में क्या आएगा 6 1 आर 6। अब जो हमारा बेटे न्यू रैशनल नंबर बन गया है ना वो है 6/12। गिवन क्या था 1/2, हमने क्या बना लिया उसको 6/12। कीप इन योर माइंड, ये बात आपके माइंड में से कभी भूले नहीं। 1/2 गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने जो न्यू रैशनल नंबर खुद से बना लिया है वो है 6/12। बिल्कुल इसी मेथड से 1/3 का मल्टीपल सोचो कि 12 आए और जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो उसी से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। अब 4/12 हमारा न्यू रैशनल नंबर है और गिवन क्या था 1/3। याद दोनों को रखो, जो गिवन है उसको भी, जो न्यू है जो खुद से हमने बनाया उसको भी। थर्ड रैशनल नंबर था 1/4। 4 का टेबल रीड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ सोचना इतनी मुश्किल नहीं है बात, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को यूज करना है और थोड़ा सा जहन पे जोर देना है और मेथड माइंड में रखना है कि जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से न्यूमिनेटर को भी हमेशा मल्टीप्लाई करते ही करते हैं। तो आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचा, तो डियर स्टूडेंट्स 4 डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करो और ये मल्टीप्लिकेशन शो करनी भी जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर शो किया आपने भी शो करनी है, लाजमी है आपके लिए। अब हमारे पास ना यहाँ पर हमने अपने डिनोमिनेटर्स को से इक्वल कर लिया, ठीक है। अब देखो न्यू रैशनल नंबर्स क्या है 6/12, 4/12, 3/12। These are our 3 new rational numbers। और हमारे पास गिवन रैशनल नंबर्स क्या थे 1/2, 1/3, 1/4 जो कि क्वेश्चन में गिवन थे। हमने इनसे न्यू रैशनल नंबर्स बना लिए जो कि हैं 6/12, 4/12 एंड 3/12। अब हमने अपने माइंड में अपना ऑर्डरिंग रखनी है। यहाँ पर हमने अपने माइंड में क्या रखनी है ऑर्डरिंग, कि हमारा ऑर्डर क्या है। हमारा ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे पहले ही हमने जौन से हैं वो हमने ये कंपैरिजन साइन नहीं लगाने, हमने जो हमारे न्यूमिरेटर्स हैं न्यू न्यूमिरेटर्स वो क्या है 3 है, 4 है और 6 है। थोड़ी सी अपने जहन पे आपने यहाँ पर जोर देना है, ये जो बात मैं आपको समझा रही हूँ इसको अच्छी तरह समझ लें। अभी हम गिवन रैशनल नंबर्स के साथ डील नहीं कर रहे, अभी हमने जो अपने न्यू रैशनल नंबर्स बनाए हैं अभी हमने उनके साथ डील करना है। उनमें 12 12 12 डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो इक्वल हो गए ना। कंपेयर किसको करेंगे न्यूमिरेटर्स को। न्यूमिरेटर्स को किस में ऑर्डर में रखना है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे पहले सबसे छोटा न्यूमिरेटर देखो। यहाँ पर जो ब्लंडर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये सोचते ही नहीं, वो पहले 6 लिखेंगे फिर 4 फिर 3।
या जिस तरह भी वो आए हैं ना ऊपर उसी तरह ही लिख लेंगे, नहीं, यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपने यहाँ पर 3 के 3 जो हमारे न्यूमिरेटर्स हैं उनको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही लिखना है। सबसे पहले 3, फिर 4 और फिर 6। लिटिल फिंगर गैप दें क्योंकि वहां पर हमने कंपैरिजन साइन लगाना है। अभी नहीं लगाया, अभी नहीं लगाया, अभी सिर्फ ऑर्डर अरेंज हुआ है। 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी कंपैरिजन साइन ना 3 वैल्यूज में नहीं आता, वो 2 में आता है। ये बात तो पहले भी डिसाइड हुई थी। तो यहाँ पर आप तीनों में इकट्ठा कंपैरिजन तो बेटे कभी सारी जिंदगी नहीं लगा सकते, इसलिए पहली दो वैल्यूज को लो, 3 और 4। 3 और 4 को सोचो कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। जो ग्रेटर है उसकी तरफ ओपन माउथ और जो स्मॉलर है उसकी तरफ क्लोज माउथ का साइन लगाओ। 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, ये हमने कंपैरिजन साइन लगा दिया। अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन साइन हमने लगाना है ना, वो हमने नेक्स्ट टू वैल्यूज में लगाना है। अच्छा 4 क्योंकि सेंटर में है इसलिए वो फर्स्ट वैल्यू के साथ भी कंपैरिजन में आ रही है और लास्ट वैल्यू के साथ भी कंपैरिजन में आ रही है। Now 4 is less than 6, in other words 6 is greater than 4। तो कंपैरिजन साइन का जो ओपन माउथ है वो 6 की तरफ आएगा। और रीड कैसे करोगे, कभी भी ये रीड नहीं करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी रीड नहीं होता। या मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, उर्दू लाइंस नहीं पढ़नी है आपने, इंग्लिश साइड से हमेशा पढ़ना है। 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 6। चलेंगे, ये तो एक साइड हो गई इसको रीड करने की, रीड करना आना चाहिए। सेकंड रीडिंग कैसे करनी है, जो जो कि असल रीडिंग का मेथड है वो क्या है, 4 को रीड करो, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज स्मॉलर देन 6। ये बात मेरे साथ अगर आपको जहमत ना लगे तो थोड़ा बोल लें। 4 इज नहीं, हाँ 4 को रीड करें, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज लेस देन 6। और ये हमने काम सेट बिल्डर फॉर्म में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि एक्स सेंटर में आए तो एक्स की रीडिंग को आना चाहिए, एक्स की रीडिंग आनी चाहिए आपको, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आपको 4 की रीडिंग आनी चाहिए। आप 3 से पढ़ोगे क्या फायदा है उसका, उसका कोई बेटे वो बिल्कुल फजूल बात है। हमेशा सेंटर वैल्यू की रीडिंग पढ़ते हैं। अच्छा जी, now there is a first comparison. First comparison is complete comparison only new numerators values. Now compare the numerators with same denominators. Some second comparison is numerators with same denominators. डिनोमिनेटर सेम कब हुए थे, जब तीनों के तीनों 12 आए थे। हम कैसे लिखेंगे, अब हमने अपना कंपैरिजन साइन तो चेंज नहीं करना, सोच के लगा लिया, वही एंड तक आना है। 3/12, 4/12, 6/12। This is the second comparison with the same denominators. First क्या था, only new numerators values, and second is numerators with same denominators. अब जो लास्ट कंपैरिजन है ना बेटे, वही वो तो हमारे रियल क्वेश्चन वैल्यूज का है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन थी, असल कंपैरिजन तो उनका ही करके देना था ना। उसके लिए हमें अपने जो मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल वाला स्टेप है वहां उसकी मदद लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी, सबसे पहले क्या है 3/12। तो आपके पास 3/12 जो है वो लास्ट रैशनल नंबर है, उसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू देखो वो क्या थी, वो है 1/4, वो है 1/4। उसके नीचे लिखो 1/4। सेकंड देखो 4/12 कहाँ लिखा है, सेकंड पे 4/12 हमारा न्यू रैशनल नंबर था। रियल क्वेश्चन वैल्यू क्या है इसकी, 1/3। तो 1/3 को 4/12 के नीचे लिखो। और थर्ड हमारे पास क्या है 6/12, वो सबसे पहला वाला था, उसका रियल क्वेश्चन वैल्यू क्या है 1/2। और 1/2 को लिखो उसके नीचे। ऑर्डरिंग तो हमने कर ली, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में था, वो था बेटा इन द फॉर्म ऑफ कोमा। अब हम क्या लिखेंगे 10, THUS 10, कॉमा, बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वो आंसर है जो हमने अपने टीचर को देना है कि जी ये देखें जो आपने मुझे क्वेश्चन दिया था, अब मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने लगा हूँ। कुछ भी नहीं करना, कंपैरिजन साइन को रिमूव करें, उसकी जगह पे कॉमा प्लेस कर दें। 1/4 एज इट इज, कॉमा 1/3 और कॉमा 1/2, उनको अरेंज कर दें। दिस इज अवर असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। असेंडिंग ऑर्डर के ना आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका उसमें है, वर्कशीट में है जी।
तीन ही है बस क्वेश्चन, सो इजी, कीप इट अप, कोशिश जारी रखें, अच्छी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।